जय माता दी दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल अमृता एस्ट्रो में। और आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूं गुरु के राशि परिवर्तन के प्रभाव के बारे में। मिथुन राशि के लोगों के लिए गुरु का जो गोचर होने वाला है, गुरु जो राशि बदलने वाले हैं, उसका प्रभाव किस तरह से होगा। तो देखिए, अगर अभी तक हम बात करें 1 मई तक गुरु की जो स्थिति है वो मेष राशि में, यानी मेष राशि में गुरु चल रहे हैं पिछले 1 वर्ष से, और अब 1 मई 2024 को गुरु का राशि परिवर्तन होगा और गुरु कहां जाएंगे? वृषभ राशि में, जो कि दैत्य गुरु शुक्राचार्य की राशि है। वैसे तो ये इनकी शत्रु राशि है। दैत्य गुरु की जो राशि है वृषभ राशि, ये शत्रु राशि है, लेकिन क्योंकि वो भी गुरु है और ये देवताओं के गुरु हैं, तो दोनों में समानता हुई। तो गुरु का सम्मान करता है। अब ये जो स्थिति बनेगी मिथुन लग्न, मिथुन राशि के लोगों के लिए, ये स्थिति 12 वर्ष के बाद बनेगी। यानी 12 वर्ष में गुरु सभी 12 राशियों में एक एक करके राशि परिवर्तन करते हैं और 12 वर्ष बाद एक बार फिर से गुरु आपके 12वें भाव में प्रवेश करने वाले हैं 1 मई को। ये गोचर होगा 1 मई 2024 को। और कब तक गुरु यहाँ रहेंगे? 14 मई 2025 तक। 1 वर्ष तक आपके 12वें भाव में बैठकर आपको किस तरह के रिजल्ट देंगे, विस्तार से हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले तो गुरु क्या है। गुरु हमारी कुंडली के लिए एक आशीर्वाद की तरह काम करते हैं। गुरु धर्म है, गुरु ज्ञान है, गुरु सही राह दिखाने वाले हैं। गुरु हर एक व्यक्ति के लिए एक ब्लेसिंग का काम करते हैं उसकी कुंडली में। यानी जैसे एक दीपक होता है ना, चारों तरफ प्रकाश करता है, वैसे ही गुरु का काम है। अब गुरु को अगर आप देखें तो गुरु बहुत सी, हमारी जो कुंडली है उसमें बहुत सारी चीजों के कारक हैं। ज्ञान के कारक हैं, संतान के कारक हैं, पति के कारक हैं, धन के कारक हैं, इन सारी चीजों के कारक हैं। 12th हाउस में आपके ये प्रवेश करने वाले हैं, जो कि यहाँ ये वृषभ राशि है। 12वें भाव की अगर आप बात करें, कुंडली का जो 12वां भाव होता है, ये होता है आपका खर्चे का, व्यय का भाव होता है। साथ में विदेश से जुड़ा हुआ भाव भी 12वां भाव है। साथ में हॉस्पिटल्स, अस्पताल, उससे जुड़ा भाव भी यही है। मेडिटेशन का भी है, दान का भी है और इन्वेस्टमेंट का भी यही भाव है, जहां गुरु प्रवेश करने वाले हैं। गुरु के पास अपनी 2 दृष्टियां होती हैं जो बहुत ही शुभ, बहुत पवित्र, गंगा के समान आप कह सकते हैं। जो इनकी दृष्टियां होती हैं, पहली होती है इनकी पंचम दृष्टि और दूसरी होती है इनकी 9वीं दृष्टि। 7वीं दृष्टि भी होती है, लेकिन 7वीं दृष्टि हर एक ग्रह के पास है। जो ग्रह जहां बैठा है वो एक सीधी दृष्टि से, 7वीं दृष्टि से सबके अपने सामने वाले घर को देखता है। तो गुरु के पास 2 उत्तम दृष्टियां हैं, 5वीं और 9वीं। 5वीं से वो आपको वृद्धि देगा। तो उनकी दृष्टि कहां कहां होंगी मिथुन राशि के लोगों के लिए, इसके बारे में भी जानेंगे। तो सबसे पहले देखिए, मिथुन राशि है ये और इसके स्वामी होते हैं बुध देव। यहां 12वें भाव में बैठकर आपके लिए क्या होगा? जो विदेश से जुड़ा हुआ काम करते हैं, जो विदेशी करेंसी से जुड़ा काम करते हैं, जो विदेश में रहते हैं या किसी भी तरह से विदेश से जुड़े हुए हैं, आप विदेशी कंपनी में काम करते हैं, उनके लिए अच्छा प्रॉफिट गुरु यहां देकर जाएंगे। 1 वर्ष तक बहुत अच्छे रिजल्ट आपको देकर जाएंगे और साथ में खर्चा भी कराएंगे। लेकिन खर्चा कैसा होगा? खर्चा होगा आपका धर्म से जुड़ी चीजों पर, अच्छी चीजों पर। ऐसा नहीं कि बिना वजह का खर्चा, अच्छी चीजों पर आपका खर्चा होगा। आप इन्वेस्टमेंट के जरिए भी लाभ कमा सकते हैं। इन्वेस्टमेंट भी आपका हो सकता है, इन्वेस्टमेंट आप कर पाए या आपने पहले किया हुआ तो उसके द्वारा आपको अच्छा रिजल्ट मिल जाए, उसका भी यहाँ आपके लिए अच्छा योग बनेगा। अब गुरु की जो दृष्टि में बात करूं, पहली दृष्टि गुरु की पंचम है, पंचम दृष्टि 1, 2, 3, 4 और 5, जो आपके 4थे भाव पर जाएगी, जहां केतु विराजमान है। अब ये क्या है? 4थे भाव पर दृष्टि जाएगी, तो 4था भाव क्या है? 4था भाव सुख का है, माता का है, भूमि, भवन, गाड़ी, सुख संपत्ति, ऐशो आराम, इन सभी चीजों का है।
अब ये तो यहां वृद्धि करेगी। अब वृद्धि का मतलब किन चीजों में वृद्धि होगी मिथुन राशि के लोगों के लिए? सुख में वृद्धि होगी, माता के साथ बॉन्डिंग अच्छी होगी, माता का प्रेम मिलेगा, भूमि से सुख मिलेगा, वाहन का सुख मिलेगा, भूमि का निर्माण यानी भवन का निर्माण, अपना घर आप बनाना चाहते हैं तो इस 1 वर्ष की अवधि में आप अपना घर बना सकते हैं। घर बनाने का योग बनेगा। कोई बड़ा जमीन, कोई बड़ी प्रॉपर्टी आपको बनाने का योग। इसके अलावा यहाँ चौथे भाव में बैठकर हर एक सुख देने का गुरु यहाँ आपको जो प्रभाव है वो देंगे, अपनी आशीर्वाद देंगे, अपनी ब्लेसिंग देंगे। ये गुरु की दृष्टि सबसे अधिक शुभ रहेगी। कोई प्रॉपर्टी से जुड़ा काम करता है, कोई बिल्डर है, उसके लिए ये समय बहुत उत्तम होने वाला है, बहुत अच्छे लाभ देने वाला है। और इस पे यहाँ देखिए ये भी डिपेंड करता है कि आपकी महादशा कौन सी है, अंतरदशा कौन सी है, या आपकी जो जन्म कुंडली है उसमें आपका जो लगन है वो कितनी मजबूत है। लेकिन फिर भी ओवरऑल ये चीजें आपके जीवन में जरूर घटित होंगी, क्योंकि गुरु हैं, अब देने आए हैं तो कुछ तो देकर जाएंगे। उसके बाद गुरु की दृष्टि आती है आपके 6th हाउस पर, जो कि सप्तम दृष्टि है। अब गुरु की देखिए ये जो सप्तम दृष्टि है, छठा भाव होता है रोग का, रिपु और ऋण का। स्वास्थ्य का ध्यान रखें। दोस्त दुश्मन आपके बन सकते हैं लेकिन बिगाड़ नहीं पाएंगे कुछ, क्योंकि गुरु की दृष्टि पड़ी है 6 पर। तो दुश्मन तो बनेंगे ही बनेंगे, लेकिन वो आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे। फिर भी आपको सतर्कता बरतनी होगी, जितना सतर्क रहें उतना अच्छा है। इसके अलावा लोन के लिए अप्लाई करेंगे तो लोन आपको मिल सकता है। कोर्ट कचहरी से जुड़े काम है आपके, वहां आपको ध्यान रखना होगा। लोन के लिए अच्छा है, लोन से जुड़े हुए कामों के लिए अच्छा है। छठा भाव सेवा का भी होता है। छठा भाव नौकरी का होता है, नौकरी यानी सेवा। नौकरी का मतलब ही सेवा है, जब हम दूसरों की सेवा करते हैं। तो सेवा भाव में अपना वक्त जरूर गुजारें, लोगों की सेवा करें। जिसको सेवा की जरूरत है, सेवा नहीं कि आप सबकी सेवा करते रहे, लेकिन जब भी मौका मिले तो सेवा जरूर करें। बहुत अच्छे रिजल्ट आपको उससे देखने को मिलेंगे। क्योंकि देखिए गुरु कब देता है? जब आप गुरु की क्वालिटीज को अपनाते हैं, धर्म से जुड़ते हैं, धर्म से जुड़े कार्य करते हैं। अब गुरु की दृष्टि तो यहां है ही, साथ में शनि की भी दृष्टि यहां है। और शनि की यहां दृष्टि है तो यहां थोड़ा ध्यान रखना है। लेकिन ये जो शनि की दृष्टि नवम भाव से जो शनि की 10वीं दृष्टि यहां पड़ रही है, ये आपको नौकरी के भी अवसर देगी, नौकरी के अवसर दे सकते हैं। लेकिन स्वास्थ्य का थोड़ा ध्यान रखना है। पेट संबंधी दिक्कतें आपको देखने को मिल सकती हैं यहाँ। इसके अलावा जो गुरु हैं उनकी दृष्टि कहाँ जाएगी? अष्टम पर। एक तो छठे पर गई, एक अष्टम पर गई, यानी त्रस्तदाया जो भाव होते हैं उनके छठे और 8वें पर दृष्टि गई है गुरु की। ये आपके गहन अध्ययन का है, ये आपके शोध का है, रिसर्च का है। साथ में जिस चीज का कोई एंड ना हो, ऐसे गहन अध्ययन का ये भाव होता है, जो अष्टम भाव होता है। ऑकल्ट का भी होता है ये अष्टम भाव, और साथ में हायर एजुकेशन का भी आप ये कह सकते हैं। आप विदेश जाकर पढ़ना चाहते हैं उसके लिए भी ये अच्छा है। लेकिन यहाँ एक चीज है कि राहु जो है वो गुरु की राशि में बैठे हुए हैं, जो मीन राशि है, तो राहु का भी प्रभाव रहेगा। राहु गुरु की राशि में है और गुरु आपके 12वें भाव में है, तो विदेश का भी लाभ यहां दिख रहा है कि विदेश आप जा सकते हैं करियर से जुड़े हुए मामलों के जरिए, क्योंकि 12th हाउस में है, 12th का संबंध भी बन गया। 10th है, ये 10th का 12th का संबंध भी बन गया है, तो कामकाज के सिलसिले में विदेश भी आप जा सकते हैं। और साथ में देखिए जब आप गहन अध्ययन की तरफ जाते हैं तो ऐसा भी हो सकता है कि ऐसी चीजों में आप जुट जाए कि जहां आपको रिजल्ट ना मिलने वाला हो, लेकिन आपका समय जाता जा रहा है, क्योंकि सोच आपकी बहुत ज्यादा होगी, थिंकिंग पावर आपकी ज्यादा होगी। तो उस स्थिति में आपको थोड़ा ध्यान रखने की आवश्यकता होती है। अब अगर छठे और 8वें की मैं करूं, क्योंकि गुरु की दृष्टि छठे और 8वें पर गई है, तो यहां अगर आपकी कुंडली मजबूत है, मिथुन लग्न की कुंडली अगर आप देखें, अगर ये मजबूत है, लगन मजबूत है, तो बहुत अच्छे रिजल्ट आपको यहां से देखने को मिलने वाले हैं। एक और चीज है कि नव आपके सप्तम भाव के स्वामी भी गुरु होते हैं। नवम 9 लिखा है यहाँ पर, ये गुरु की ही राशि है, धनु राशि। सप्तम भाव के भी स्वामी हैं आपके, तो जीवन साथी के साथ थोड़ी सी खटपट हो सकती है, कुछ बातों को लेकर हो सकता है ना, असहमति हो जाना, एक मत ना होना, तो वो हो सकता है, उसका ध्यान रखे। बाकी सप्तम भाव के स्वामी 12वें में गए हैं, तो जीवन साथी के द्वारा खर्चे का योग भी बनेगा।
जीवन साथी के साथ कहीं आप दूर भी जा सकते हैं। जीवन साथी खर्चीला भी हो सकता है, आपकी जेब भी ढीली करा सकता है, उसके भी यहाँ चांसेस बनते दिख रहे हैं। लेकिन ग्रहों की स्थिति जन्म पत्रिका में क्या है, ये बहुत डिपेंड करती है। अगर आपको भी अपनी जन्म पत्रिका दिखानी है, कुंडली अध्ययन कराना है, तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको पूरी डिटेल मिल जाएगी। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाएं। धन्यवाद।